यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और छात्रों की हक की लड़ाई अब दिल्ली के जंतर मंतर से सीधे संसद तक पहुंचने की तैयारी में है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में बैठे प्रख्यात शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अब अपने 14वें दिन में प्रवेश कर गई है। लगातार उपवास से उनका 7.5 किलो वजन कम हो गया है, लेकिन वांगचुक के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। उन्होंने खुद को आधुनिक गांधी मानने से इनकार करते हुए देशवासियों से एक बेहद खास अपील की। नीट विवाद को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन 22वें दिन भी जारी है। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया। उनका वजन 7.5 किलोग्राम घट चुका है। वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि भले ही वो थकावट महसूस कर रहे हों, लेकिन आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटल है। सोशल मीडिया पर खुद को 21वीं सदी का गांधी या हीरो कहे जाने पर उन्होंने असहजता जताते हुए कहा कि वो कोई हीरो नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आम नागरिक हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सोनम वांगचुक ने देश के युवाओं और आम लोगों से इस लड़ाई में शामिल होने की मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा कि किसी और में हीरो ना ढूंढे, अपनी जिंदगी के हीरो खुद बने। आंदोलन को सोशल मीडिया पर आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं आप लोगों ने, मगर दो तरह के कमेंट्स जो बहुत आते हैं और जो मुझे बहुत चुभती हैं और दुखी करते हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी, किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। उन्होंने लोगों से अपील की कि कम से कम एक दिन जंतर मंतर आकर या अपने शहरों में ही उपवास रखकर इस आंदोलन का हिस्सा बने। इसके साथ ही मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक एक विशाल और शांतिपूर्ण संसद मार्च का भी ऐलान किया गया। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू होगा, मार्च करेंगे संसद तक। तो बहुत से लोगों ने बोला है कि वो आएंगे। अब बताया जाता है कि नई दिल्ली में तो दफ़ा 144 लगा है, 163 BNS, यहाँ तो प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं। और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 19 में कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा दफ़ा लगाना राजधानी में और लगाए रखना स्थायी रूप में, ये अपने आप में संवैधानिक नहीं है। ना ही यहाँ जंतर मंतर पर समयबद्ध कर देना कि 10 से 5 तक ही कर देंगे, ये भी संवैधानिक मेरे ख्याल से तो नहीं है। इसलिए मैं विनती करना चाहूँगा इस देश के न्यायविज्ञों से कि वो पुनर्निरीक्षण करें, क्या ये सही है। वैसे तो ऐसा कोई कानून हो नहीं सकता है, मगर फिर भी अगर ऐसा कानून है तो वो कानून ही गलत है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई कानून गलत है तो उसे तोड़ना बेहतर है। आज बस इतना ही कहूँगा, याद रखिएगा 20 जुलाई। जय हिंद। इस बीच आंदोलन को फिल्मी और संगीत जगत का भी भरपूर साथ मिल रहा है। जाने माने अभिनेता प्रकाश राज ने शनिवार को जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों और सोनम वांगचुक के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। इस दौरान वहां उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। थैंक यू यंगस्टर्स, बहुत दूर से देख रहा हूं। 7-8 दिन से नहीं आ पाया क्योंकि मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा के नॉन बेलेबल वारंट निकला था कि इसका पास 4 वोटर रहेगी।
बेवकूफ थोड़ी हूँ 4 वोट रहेगी। मैंने बोला चलो भाई, अभी क्या करेंगे, कितने गिरेंगे आप, गिरो गिरो गिरते रहो। तो कल शाम पे बेल आ गया और आज ये कांग्रेस पार्टी के साथ में हूं। बट बहुत गर्व की बात है कि आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग पीसफुल, शांत से, प्यार से, नो वायलेंस। तो दिस इज द यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री। ये लड़ाई बहुत जरूरी थी। ये सोनम वांगचुक साहब का या मेरा लड़ाई नहीं है, ये आपका लड़ाई है, सिर्फ आप ही का लड़ाई है। क्योंकि आपको ये बड़े लोगों के ऊपर भरोसा जा चुका है, तो आप खुद ले लिए इसको। वो लोग आपको एंटी इंडियंस बोलेंगे, कॉकरोचेस करेंगे, तो नामकरण करने उनका काम है ना, करेंगे नामकरण। हम बोलेंगे हाँ भाई हम कॉकरोच है, तो इस्तीफा तो दे। नहीं देंगे इस्तीफा, क्योंकि उनको वो स्टैंडर्ड नहीं सेट कर रहा है कि ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। उनको पता है एक आदमी प्रेशर के अंदर इस्तीफा दे देगा तो ये कॉकरोचेस नहीं रोकेंगे, बहुत लोगों का इस्तीफा मांगेंगे, है ना। तो लेकिन देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि ये लोग कैसे खड़े हैं, लगे हैं, इसमें लगे रहो। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स है ये आजकल का बात नहीं है, सदियों से यही कर रहे हैं वो लोग। कोई भी सत्ता पे आएगा उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं देना है, ये सिर्फ आज का गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ऐसे ही है। तो उनको पता होना चाहिए कि आज सवाल उठा रहे हैं लोग। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास का भी कहना है कि सरकारें उनकी मांगों को लेकर पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, इसलिए अब सीधे संसद तक अपनी आवाज पहुंचाना जरूरी हो गया है। वहीं वांगचुक ने साफ कर दिया है कि उन्हें विरोध स्थल से जबरन हटाना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अब सबकी निगाहें 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च पर टिकी हैं। क्या सरकार छात्रों की इन मांगों को सुनेगी या यह आंदोलन कोई नया मोड़ लेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।